बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी यहाँ ना अम्मी सामान लेकर आई हुई हैं, तो ये मैं सारा सेट करके रख रही थी। और ये कॉर्नफ्लोर वगैरह आज अम्मी ने बनाना था, शाशलेक और फ्राइड राइस वगैरह। तो मैंने कहा कि अम्मी ठीक है, आप ये बनाइए। और आज जो है ना ये सारी अच्छा ये वेजिटेबल्स जो है ना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती हैं, बहुत बहुत मज़े की होती हैं और सारी तकरीबन अच्छी आ रही होती हैं। स्पेशली मेथी, आलू आलू भी नए आते हैं ना इसके अंदर, वो जो बिना छिलके के उतरते हैं, मस्त छील दो हल्का हल्का सा तो वो उतर जाते हैं और गलते भी फ़ौरन से हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना इस दौरान में जो है ना वेजिटेबल्स आ रही होती हैं। और वेजिटेबल सूप और सर्दियों की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो इतनी अच्छी बनती हैं। जैसे कि हो गया चुकंदर गोश्त, शलजम गोश्त, किस किस के घर पे ना ये इस तरीके से बनता है। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हमारे घर पे तो ज़रूर बनता है, मेरे मैके में भी शलजम गोश्त तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। गाजर गोश्त बनता है, साथ में भाई मेथी आलू तो इतना बनता है कि हर हफ्ते की डिश होती है कि हर हफ्ते एक दफ़ा ज़रूर मेथी आलू बनेगा। और सबका फेवरेट भी है मेथी आलू ना। ये देख रहे हैं आप, मेथी मेरी भी बहुत फेवरेट है, मैं भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है मेथी। गला आजकल आपको पता है कि वायरल चल रहा है, तो इसी वजह से गला भी थोड़ा मेरा ख़राब है, बाकी इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा चल रहा है अभी। इतनी ज़्यादा एकदम से ठंड नहीं आई है, लेकिन मौसम ठंडा हो चुका है। बस यही है कि अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, सबको साथ खैरियत के साथ रखे। अच्छा यहाँ तमाम बास्केट्स वगैरह जो फ्रीज़र की है ना, मैं इसमें ही करके सारी चीज़ें रख दूँगी। और मेथी भी ये है कि इसको तोड़ लेंगे तो फिर ये है कि इसको तोड़ के रख दो ना तो फिर ज़्यादा बेहतर रहती है, वरना ना इसके अंदर जो डंठल होते हैं ना वो इसको गला देते हैं और ये ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। इसकी ना ख़राब होने के अगर आप बचाना चाहते हैं मेथी को तो इसको तोड़ के ही रखें, फिर ये कि 2-3 दिन चल जाती है। वरना आप अगर इसको ऐसे ही रखेंगे ना कि हम भाई एक आध दिन बाद तोड़ लेंगे, तो ये इतनी जल्दी गलती है, इतनी जल्दी ख़राब होती है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और ना यहाँ मैं वो सेट भी कर रही थी याद के याद, मैंने कहा चलो कैबिनेट में बैठी हूँ तो जल्दी जल्दी से साथ ही साथ जो है ना सेट भी करती चली जाऊँ। वहाँ पर मैं सेट करने लग गई और साथ में मैंने बास्केट्स भी निकाल ली हैं यहाँ पर। अब इन्हीं बास्केट्स के अंदर मैं ये तमाम चीज़ें रख भी दूँगी। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि हम लोग अपनी सर्दियों में इसी तरीके से खाने बनाते हैं। हम लोग वो जो मूंगफली का चिक्की जो होती है जिसे पाक कहते हैं वो भी बनाते हैं और साथ में वो लड्डू बनाते हैं। और जो बाजरे की रोटी होती है वो बनाते हैं, वो बड़ी मेहनत से बनती है। अच्छा मुझे याद है हमारी दादी के ज़माने में जो है ना बाजरे की खिचड़ी बहुत बहुत ज़्यादा शौक से बनाई जाती थी। जैसी सर्दियाँ लगी थी मेरी दादी जो है ना वो बाजरे की खिचड़ी बनाती थी। अच्छा किस किस के घर में ये बाजरे की खिचड़ी बनी है, बाजरे की रोटियां बनी है? अच्छा हम लोग कहते थे ये तो चिड़ियों का खाना है, हम नहीं खा रहे। पता नहीं क्यों ऐसा, और जबकि वो इतनी कोई मेहनत से बनती थी। पहले बाजरे को कूटो, फिर सुखाओ, फिर भिगो, पता नहीं क्या ऐसा कोई प्रोसीजर था उसका पकाने का। और वो कोई इतनी मेहनत से बनती थी और हम उसे नहीं खाते थे। हम कहते थे नहीं भाई ये तो वो है, वो चिड़ियों का खाना है, हम क्यों खाएं। यानी इतना दिमाग जो है ना हमने अपनी अम्मा अब्बा का खाया है कि भाई हम वो नहीं खाएंगे। और अब हम सोचते हैं यार वो तो इतनी मेहनत से बनता है, अब हम पकाने के लिए भी सोचे नहीं, कहेंगे यार हलीम से ज़्यादा मेहनत उसमें होती है। क्योंकि हलीम में तो ये कि दालें आप गला लो और साथ में जो है वो आप कोरमा बना लो और हलीम बन जाएगा। लेकिन बाजरे की खिचड़ी में तो ऐसा है कि उसको आप पूरा पूरा जो है ना कूटो, फिर सुखाओ, फिर सारे काम होंगे। अच्छा मेरे बेटे की जो बर्थडे थी और उसके गिफ्ट अनबॉक्सिंग थी, उसके ऊपर आप लोगों का इतना कोई अच्छा रिस्पांस था, इतनी अच्छी कोई आपकी कमेंट्स थी, मैं आपको क्या बताऊं, दिल खुश हो गया पढ़कर। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप सब ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया। कुछ एक आध होते हैं जो कि हमारे लिए होते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई ऐसी बात होती है ना जो मेरी गलती होती है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी, मैं इसको सुधारूंगी। लेकिन अगर कोई बिला वजह की बात होती है, मैं कहती हूँ यार ये तो कोई बात ही नहीं है, मतलब फिर मैं कहती हूँ छोड़ो। लोगों का अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी अपनी नज़रिया है लोगों का, हर किसी का अपना नज़रिया होता है देखने का। तो खैर उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये लोगों का मुझे लगता है कि वो खुद से करते हैं या जानबूझ के करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी ये कि सबका अपना नज़रिया है, जो जैसा सोचता है वो वैसा कमेंट दे देता है। बाकी ये कि हसन को भी मैंने कमेंट्स पढ़ के बताए थे, हसन खुश हो रहा था। फिर हसन ने सबको थैंक यू मुझे इसका, मम्मा सबको थैंक यू करूँगा मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी फिर आप थैंक यू करना सबको। तो कहता है ठीक है मम्मा।
इतना माशाल्लाह खुश हुआ सबके कमेंट्स वगैरह भी पढ़कर। मैंने उसको बताया ना, मैंने कहा हसन आपके लिए ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अच्छा मम्मा मैं और ज़्यादा अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। यानी ये चीज़ होती है, अगर आप किसी को जो है ना इनकरेज करो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी है, हम तो काम करते हैं, जाहिर सी बात है ये व्लॉग बनाना आसान नहीं होता हम लोगों के लिए भी। यानी किसी भी चीज़ को शूट करना, एक प्रॉपर टाइम देना होता है, हमें अपने आप को भी मेंटेन करना होता है। वरना रूटीन में आप देखें आप घर में कैसे होते हैं और किस तरीके से जल्दी जल्दी फास्टली काम कर रहे होते हैं, और 10,000 काम आप एक वक्त में निपटा देते हैं। मतलब 10,000 से मुराद आप बहुत सारे काम जो है ना एक वक्त में बहुत सारे कर रहे होते हैं। तो वीडियो में ये सब कुछ करना मुश्किल होता है। वीडियो में ये होता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो पहले आप सिर्फ वही दिखाओ, वरना देखने वाले भी चकरा जाएंगे कि भाई ये कर क्या रही है, ये हो क्या रहा है, कि यहाँ भी हाथ चल रहा है, वहाँ भी ये करना है, वो भी करना है। तो ऐसा हम नहीं दिखा सकते, मतलब हमें जो कर रहे हैं हमें वही दिखाना होता है। तो इसमें टाइम हमें ज़्यादा लगता है। बाकी ये है कि होता है आजकल कुछ व्यूज़ का मसला हुआ है कि आजकल कम आ रहे हैं व्यूज़। सबके साथ ही मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि जो मेरे प्यारे प्यारे फॉलोवर्स हैं, प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सहरा रहे हैं, मुझे जो है इनकरेज भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं आप वीडियोज़ वगैरह बनाते रहें। तो इंशाल्लाह ताला हम उनके लिए वीडियोज़ इस तरीके से लाते रहेंगे। तो जी ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो सेट हो चुकी हैं, सारी अपनी जगह पे जा चुकी हैं। मतलब जगह से मुराद सारी अपनी बास्केट में सेट हो गई हैं। ये मेथी है, ये फलियां हैं, ग्वार की फलियां, और साथ में ये जो अभी फ्राइड राइस और शाशलिक बनने हसन की वजह से आया है पिज़्ज़ा, है ना। हसन को पसंद आ रहा था, हसन का दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने का। वाओ दिस इज पिज़्ज़ा। दूँ आपको? हाँ देखते हैं कितना चीज़ी है। उसको याद रखो। वाओ हसन तो खूब चीज़ी और गर्म हो रहा है, पता है। हसन को कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? मैं तो सारे खा लेता हूँ, लेकिन वो टोमेटो वाला नहीं खाता। टोमेटोज़ वाला नहीं खाता हसन। वाह भाई वाह, हसन के तो मज़ा आ गए है ना हसन। मेरे दूसरे दो पीस दे दो। लाओ प्लेट। ये दोनों। ये बात से भी पूछ लो। ये बात नहीं खा रहा, क्यों? उसने अभी अभी खाना खाया है। अच्छा दो। दे दो ये बात को भी। ठीक है, एक और पीस रख दूँ? लो ये बात अभी खाना खाया है ना, खा क्यों नहीं रहा? ये तुम्हारे लिए मम्मा। आज हमारे घर में खाना शाशले को फ्राइड राइस बनी थी, तो हमारे हसन ने नहीं खाया था, बाकी बच्चों ने खा लिया था, तो हसन की वजह से सबके पार्टी हो गई। ये बात खा लो बेटा, कोई बात नहीं, पेट खाना खाया है तो गर्म हो रहा है। अच्छा अच्छा खा लो बच्चे। तो जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके उनको दे रही थी कि भाई आप भी जाइए, और ये फैक्ट्री जाने की तैयारी में थे, तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए। और यहाँ ना कपड़े इनके प्रेस करके रख रही थी, और बच्चे अभी स्कूल में ही थे, आए नहीं थे बच्चे अभी तक स्कूल से। जब तक बच्चे नहीं आते ना मेरे बहुत सारे काम होते हैं मैं जो कि निपटा लेती हूँ, क्योंकि उस टाइमिंग में ना ये होता है कि बच्चे नहीं होते, मेरे काम भी जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, तो ईजी हो जाता है मुझे करना ना। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करे, अपने कपड़े भी प्रेस करके रख दिए जो कि मुझे अभी शाम में पहनने थे। तो ये होता है कि आसानी हो जाती है। और अभी जो है ना मैंने हस्बैंड का जाके नीचे नाश्ता बना के देना है, और साथ में भाई उनको भी सी ऑफ करना है। मैंने कहा आप जाइए, तो बस यही बात हो रही थी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज मैं क्या पकाऊंगी, क्या करेंगे हम। और इस तरीके से ना ये सारे जो है ना दिन का प्लान जो है ना आज क्या है फुल डे का, इस टाइम पे मैं सोच लेती हूँ कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आज निपटानी थी, ये सारे काम आज ही सारे होने थे। तो खैर कपड़े प्रेस करने का ये होता है कि मैं प्रेस करके हैंग भी कर लेती हूँ कुछ कपड़े, लेकिन हस्बैंड की शर्ट जो है ना हैंग करने से ना वो फिर भी सिलवटों वाली हो रही थी, तो मैंने बस हैंग हल्की हल्की करके रखे हुए हैं। बाकी ये कि जब ये जा रहे होते हैं ना मैं उसी वक्त ही हल्की हल्की जो है इस्त्रीज़ पे मार देती हूँ, तो इससे ये होता है कि कपड़े बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से। मैं फलियां काट रही हूँ और ये इनका नाश्ता है। कहाँ गए आप, क्या बात कर रहे थे मुझसे, क्या कह रहे थे? अच्छा खाना खा लें पहले, आ जाएं, जब तक हम ये कटिंग कर लेते हैं। हेलो वो मेरे हैंडसम सैया। हेलो हाउ आर यू? आ जाएं।
जी तो आप कौन सी कहानी सुना रहे थे मुझे? लॉटरी वाली कुछ बात बता रहे थे। लॉटरी खुल गई तुम्हारी? आपसे शादी हो गई ना, ये काफ़ी नहीं है? है ना? छोटी कहानी है बहुत, लेकिन मॉरल तुमको बताना पड़ेगा उसको। अच्छा चलो सही है। होता ये है, वो कहानी क्या, वो देखा जाए तो नसीहत है, कहानी भी है लेकिन सच्ची कहानी है। बंदे का नाम मेरे ध्यान से निकल गया, वो बड़ा अच्छा सा नाम था उसका, सच्ची कहानी। होता ये भाई कि अमेरिका के एक छोटे से शहर में, पेंसिल्वेनिया में, छोटा तो शहर नहीं है, बड़ा शहर, मतलब उनके हिसाब से छोटा शहर, उसके अंदर एक वो होता है गार्बेज मैन, कचरा उठाने वाला, उसकी वह लॉटरी लग जाती है। सही। लॉटरी लगती है कोई अराउंड पाकिस्तानी 50 करोड़ अच्छा तकरीबन। सही। ये और ये बात है 2002 की, 50 करोड़ रुपये में बोलो। खैर उसकी लॉटरी लगती है। अब वो क्या करता है भाई, इसकी लॉटरी जब लगती है तो वो कसिनों में, लड़कियों में, पीने बनाने में, इन चीज़ों में सारे पैसे उड़ा देता है। गलत जगह पे ना? गलत जगह है, सही जगह, जो भी, वो सारे पैसे उड़ा देता है, जुए में या कहीं भी उड़ाता है। और फिर 7 दिन तक वो सारे पैसे उड़ा के 8वें दिन वो फिर वही कचरा उठाने वाला काम कर रहा होता। तो अब आप बताएं कि द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें पता नहीं, चले मैं अपने व्यूवर्स से पूछती हूँ कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आप मुझे बता दें क्या सबक मिलता है। तुम बताओ ना। चले मैं सोच के बताऊंगी आपको इसका आंसर, सही है? और हमारे व्यूवर्स भी आपको सोच के बताएंगे कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। तो सोचने वाली बात ही नहीं है कोई, सीधा सीधा है। अच्छा क्या कहते हैं, कहाँ का बताया आपने? पेंसिल्वेनिया? सही नाम लिया है ना मैंने? पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया कहाँ का है? कहाँ का शहर है? यूएसए। यूएसए का छोटा शहर है? नहीं बड़ा शहर है, लेकिन उनके हिसाब से छोटा है। उनके हिसाब से बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क सिटी? और दुनिया का सबसे बड़ा टोक्यो है। टोक्यो सिटी? सबसे बड़ा शहर। कहाँ का है वो टोक्यो? टोक्यो कहाँ का है? मुझे नहीं पता। टोक्यो अरिगातो शिमाइमास्ता। चाइना? जापान? हम्म। जापान का है। अच्छा, मेरी जीके इतनी स्ट्रांग नहीं है ना जितनी आपकी है। रख दो। चलें आप नाश्ता करें, मैं यहाँ आपकी फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ, आपको पसंद है ना? बस अभी ये बनाते हैं। लगाना फोन, क्या रिकॉर्ड कर रहा है? तो जी ये बनाई हमने अपने हस्बैंड की फ़ेवरेट सब्ज़ी। उनको सब्ज़ियों में कुछ सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये ग्वार की फली और भिंडियों की सब्ज़ी, वो जो भुजिया होती है ना, कटी हुई भिंडियाँ, वो बहुत पसंद है। कासी फल बहुत पसंद है। कुछ सब्ज़ियाँ उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। चने की दाल उनको बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि फ्राई दाल बनती है ना वो। तो बस जब वो कहते हैं ना कि बस मेरे फेवरेट खाना बनाओ, तो बस मैं कुछ ऐसे ही बनाती हूँ, या फिर उनका चाइनीज़ फेवरेट है। तो बस यहाँ आज मैंने हस्बैंड की, आज मैं आई थी अभी घर, मम्मी गई हुई थी जब तक डॉक्टर के यहाँ, तो मैंने इंतज़ार किया। मम्मी आ गई डॉक्टर के यहाँ से, शहर को लेकर गई थी मम्मी। और फिर अभी हम जा रहे हैं, मैं और मुंतहा जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं आज मैं और मुंतहा। सही है? हाँ सही। ज़्यादा घुमाना नहीं, जल्दी से आ जाना। हाँ मम्मी का गला ख़राब हो रहा है जी। मम्मी जल्दी से आ जाएंगे, बेफिक्र रहें। चलो ठीक है ना? पापा बैठे हुए हैं यहाँ पर। चलो सही है, चले मुंता, चलो चलो पी लिया पानी? गला मुंता का भी ख़राब हुआ है। चलो आ जाओ, आज ही वो हमें छोड़ देगा। अल्लाह हाफिज़ हसन, तंग नहीं करना नानों को। बाय बाय। अच्छा जी हमें ना कुछ सामान लेना था छोटू बच्चों के लिए भी, और साथ में जो है हमें हसन हुसैन के लिए भी कुछ लेना था। तो भाई मैं मुंतहा के साथ यहाँ शॉपिंग पे आ गई थी। हमने सामान लिया, यहाँ ब्लैंकेट्स वगैरह देखे थे और कुछ चीज़ें भी ली थी यहाँ से। तो बस अल्लाह पाक बरतना नसीब करे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शॉपिंग शेयर करेंगे। आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा मम्मी आप रहने दें, मैं जो है मुंतहा के साथ चली जाऊँगी। मैं बस ये था कि थोड़ा बहुत ये था कि इंसान जो है ना लेता रहे ना, एक वक्त
में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वक्त में शॉपिंग नहीं होती। ये गाड़ियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और हैं भी अच्छी। और ये वॉकर वगैरह भी हमने पूछी कि ना वॉकर कैसे यानी रेट्स में और सही क्वालिटी में हमें मिल जाए। हर चीज़ हमने अच्छी चीज़ देखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अच्छी चीज़ मिल जाए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी थी। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। बाकी मुंतहा को ना ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। ये प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह भी कहती है ये यूज़ में बहुत आते हैं बच्चों के, जैसे उनका मिल्क रखने के लिए, साथ में उनकी वाटर बोतल जो होती है, पानी उनका कहीं भी जाओ तो लेकर जाओ। ये चीज़ें जो है ना वो यही कहती है कि ये सब चीज़ें साथ साथ रखनी चाहिए पिया। मैं ख़ुद यही कहती हूँ कि बच्चों का ये सामान जो है ना वो अलग ही होना चाहिए। बच्चों की चीज़ें ही अलग होनी चाहिए, उनका बड़ों से जो है ना वो नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चों की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। यहाँ हम लोग अभी फ़िलहाल से मार्केट में देख रहे थे। अच्छा रश जो है ना वो मतलब सर्दियों के जो लोग अभी चीज़ें ख़रीद रहे हैं ना वही ज़्यादातर हैं। बाकी ये कि इतना ज़्यादा रश नहीं है, वरना रमज़ान और ईद वगैरह के दौरान यहाँ आओ ना इतना कोई रश होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। अच्छा मुंतहा और मेरी बॉन्डिंग जो है ना वो शादी से पहले मतलब बचपन से ही बहुत अच्छी थी और शादी के बाद तो इतनी ज़्यादा कोई अच्छी हो गई। पहले ये पुप्पो से बहुत ज़्यादा अटैच थी ना मुंतहा, लेकिन पुप्पो की शादी के बाद ये मुझसे इतनी ज़्यादा अटैच्ड हो गई कि हर चीज़ हम दोनों बहनें मिलके करने लगे। हम दोनों बहनें साथ शॉपिंग पे भी जाने लगे और हर काम हम मिलके करने लगे कि मुंतहा ये कर लेते हैं, मुंतहा ऐसा कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग साथ में चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ले आते हैं और साथ में अच्छा बहुत सारे काम भी हम साथ में मिलके कर लेते हैं। कोई पढ़ाने का काम होता है, कुछ बनाने का काम होता है, हम माशाल्लाह कर लेते हैं। और जब मेरी शादी हो गई ना इसके बाद मुंतहा मुझसे और भी ज़्यादा अटैच्ड हो गई, हर बात मुझसे करने लगी थी। मतलब ये था कि उसको मम्मी से इतना ज़्यादा ना हम लोग अपने उसकी बात नहीं कर सकते, यानी हम मम्मी से इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं है कि वो तो है ना सब चीज़ें बातें कर लो। हाँ अपनी माँ से फ्रैंक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल की सारी बातें खोल के रख दो। मम्मी से आज भी डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। और मैं भी इतना ज़्यादा जो है ना सारी बातें नहीं कर सकती। मैं जो है ना ज़्यादातर मुंतहा से अपनी बात ज़्यादा शेयर करती हूँ और उसी के साथ ज़्यादा जो है ना वो सेटिस्फाइड भी रहती हूँ कि चलो कोई कभी ऐसी बात भी होती है ना जिससे कोई जैसे कहते हैं ना कोई परेशानी वाली बात हो अल्लाह ना करे या कोई भी, तो वो भी मैं मुंतहा से शेयर कर लेती थी। तो मुंतहा कहती थी अब ये परेशान नहीं हो, मैं मुंतहा मुझसे कर लेती थी। वो अपने स्कूल की सारी बातें मुझे बताती थी, मम्मी को भी बताती है लेकिन ज़्यादा मुझसे करती है। तो वो यही कहती थी कि अब यार ऐसे नहीं है, ऐसे हो गया। तो मैं उसको फिर समझाती थी कि ना स्कूल में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि मैंने भी टीचिंग की है। वो उस टाइम पे पढ़ रही थी जब मैं टीचिंग करती थी, फिर मेरी शादी हो गई, फिर उसने टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो ये है कि ये फेज़ चलता ही रहा हमारे घर में। और अब बच्चे ट्यूशन भी उसके पास आते हैं, पहले मैं भी पढ़ाती थी। ट्यूशन जब पढ़ाती थी ना तो मैं उसको अपने साथ बिठाया करती थी। अच्छा ऐसे ही मेरी खालाएँ जो है ना, मेरी आनिया जो है वो भी ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाती थी। उनका भी ऐसे ही था कि ना तीनों बहनें मिल के ट्यूशन पढ़ाया करती थी और हमेशा जो है ना मिल के एक ने पढ़ाया, कुछ बच्चों को, बड़े बच्चों को वो बच्चे पढ़ाए और जो इसको प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं वो दूसरी आनी पढ़ाती थी। इस तरीके से होता था, लेकिन पढ़ाती तीनों मिलकर थी। अब उनकी शादी हो गई है, सिर्फ मेरी एक ही आनी रही है, तो अब वो भी ट्यूशन वगैरह देती हैं और स्कूल में टीचिंग करती हैं। तो यानी ये हमारे घर में जो है ना सभी करते हैं वाला टीचिंग वाला प्रोफेशन जो है ना हमारे माशाल्लाह सभी ने किया है टीचिंग। और अब जैसे कि आनी के बच्चे हैं ना अलवाज़ और हादी, वो भी टीचिंग करते हैं। तो ये कि माशाल्लाह हमारे यहाँ सभी जो है ना बड़े पढ़ाकू टाइप के हैं। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।